सर ये जो गट और माइंड का कनेक्शन होता है, क्या बात है। हाँ लोग कहते हैं ये गट और माइंड का कनेक्शन होता है, वो आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से समझाइए ना मुझे। कहाँ से निकालते हो ये बातें आप? सर दिल से और दिमाग से सर, और खुद को एनालाइज करके। जैसे ये पल्स पकड़ी जाती है, आपको एक बात और बताता हूँ, मज़ेदार बात है कि हमने 1996 में रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी 22-23 वैद रख के चंडीगढ़ में, और हमारे पास इतना पेशेंट था, मतलब आम नॉर्मल क्लिनिकों में नहीं होता। तो आज तक ना जी रिकॉर्ड है चंडीगढ़ के इर्द गिर्द 40-50 किलोमीटर तक भी कोई लैब वाला आके ये नहीं कह सकता कि गोयल साहब के क्लिनिक से किसी को टेस्ट लिखा गया हो। हम किसी का टेस्ट पे पैसे ही नहीं लगवाते, सिर्फ नब्ज देखते हैं, नाड़ी वैद, और उसको बता देते हैं कि तेरे को ये प्रॉब्लम है। अभी आपने जैसे बताया कि माइंड और गट, हमेशा लोगों का 80% लोगों का माइंड और नाभि, जो हमारा नेवल है, नाभि और ब्रेन का सूत्र डिस्टर्ब हो रखा है। जैसे गाड़ी की लाइनमेंट खराब होती है वैसे ऐसे चलती है, हर आदमी ऐसे ही चल रहा है उसको किसी तो कहीं चलता कहीं। तो ये जो गट है इसको ठीक रखने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ मैं बताता हूँ आपको, वो है देसी घी गाय का होना चाहिए, ओरिजिनल। ना हो तो हमारे से मंगवाओ, हम 3300 रुपये का किलो देते हैं, पूरा उसमें से हम पैसा निकालते हैं ताकि वो पैसा हम गाय गौशाला में लगाते हैं। तो वो जो 3300 रुपये किलो का घी है, मार्केट में मिलता है असली देसी घी, पर इसी कीमत में मिलेगा किसी का भी, इससे कम बड़ा असली होता ही नहीं, लोग लाख लाख कही जाए। तो देसी घी लेना, देसी घी का 1 चम्मच कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल उसमें मिक्स करना, नाभि में लगाओ जी, अच्छे से जोर से लगाओ नाभि में, ऐसे हिलना चाहिए आपका पेट, और उसके बाद अंडर आर्म्स में लगा के 10 बार ऐसे आगे, 10 बार ऐसे पीछे, और 10 बार ऐसे इसको आगे को रगड़ना। ऐसे रगड़ना अंडर आर्म को जैसे दुश्मन को रगड़ते हैं पकड़ के। उसके अंदर इतना, मतलब कि नर्व सिस्टम जो बारीक होता है वो हमारे मेडुला ब्रेन को एक्टिव करता है। और उसके साथ जो पेशेंट कहता है ना कि मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को ये होता है, मेरी बॉडी सेट नहीं रहती, मेरा पेट खराब रहता है, मेरा ब्रेन ठीक नहीं रहता, तो वो 15-20 दिन में अपनी लाइन पे आ जाता है। जैसे गाड़ी की लाइनमेंट ठीक होने के बाद ड्राइवर सीधा चलता है, तो ऐसे बॉडी की लाइनमेंट है जी। ये गट और पता नहीं कहाँ से पकड़ा ये सवाल आपने सही पकड़े हैं सर। ये बताओ ना, ये टर्मिनोलॉजीज आज के जमाने में लोग कहते हैं ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं, ये सब जो आज के नौजवान यूज करते हैं वो है सुपर फूड्स। तो आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर फूड्स के बारे में आपकी क्या विचार है? आयुर्वेद में अगर आप सर्च करो कभी गूगल पे, जैसे सब गूगल को गुरु मानते हैं लोग, तो उस पर सर्च करो कि सुपर फूड इन आयुर्वेदा, पता है क्या आता है? सबके ऊपर आता है अश्वगंधा जी। क्या कमाल चीज़ है, इतनी सस्ती है, 2 रुपये एक दिन का खर्चा नहीं है। जो अमीर होता है वो 5 रुपये कर लेता है, वो कैप्सूल में लेता है, गरीब होता है वो रगड़ के ले लेते हैं, 2 रुपये का खर्चा है। मतलब अश्वगंधा जो है ये सबसे सुपर फूड है। और दूसरा सुपर फूड है जो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, वो है शिलाजीत। शिलाजीत एक ऐसा भगवान ने बनाया है, कुदरत की देन है ये, और वो आपकी हड्डियों को, बैक पेन को, और आपके पैरों को, जिनके तलुओं में आग निकलती रहती है, पैरों में जलन होती रहती है, उसके लिए सबसे बेहतरीन है। और अगर सब्जी दाल बनाई जाए सरसों के तेल में तो भैया क्या कहना। डिजिटल एडिक्शन, फोन देखना, रीले देखना, यूट्यूब पॉडकास्ट देना, अच्छा देखते रहना हमारे लिए अच्छा है। हमें कौन पूछेगा। हाँ, बट बहुत इंपॉर्टेंटली ये ऑब्वियसली आपके हेल्थ को बहुत अफेक्ट भी करता है, राइट? कोई भी चीज़ है, चाहे हम कहते हैं दूध बहुत बढ़िया होता है, कोई भी चीज़ हम एक्सेस करेंगे तो वो नुकसान करेगी, कुछ भी है। एक्सेस यूज़ किसी भी चीज़ का, अब जैसे कईयों की मजबूरी है, सारा दिन लैपटॉप पर, उनकी जॉब है, नहीं करेंगे भाई डंडा चढ़ेगा, उनको काम करना पड़ता है, उनको सर्वाइकल हो जाता है। आज की डेट में आप देखिए ऐसे चल रहा है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम सारी दुनिया को हो रहा है। और सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे ही 40 से ऊपर एज जाती है वो प्रॉब्लम सीधा आ जाता है कमर में, कमर से आता है घुटनों में। पूरा जो स्केल्टन है बॉडी का, जॉइंट है, 360 जॉइंट है, वो कवर कर जाता है, कवर करके उनको तकलीफ़ देता है। मैं सबको ये तो कहता ही नहीं कभी कि आप ये चीज़ बंद कर दो, मैं तो उसके नुकसान बता देता हूँ। जब उसको समझ आ जाते हैं नुकसान तो बंदा छोड़ता है, ठीक है ना जी। अब किसी को कहो शराब छोड़ दे, वो कहेगा क्यों, तेरे बाप की पीता हूँ, ऐसे बोलता है बंदा। जब हम कहते हैं शराब अंदर जाके ये नुकसान करती है,
फिर समझ आती है कि यार ठीक कह रहे हैं गोयल साहब, छोड़नी चाहिए। तो मतलब ये जो हम गैजेट जितने भी यूज़ करते हैं, जितने भी मोबाइल हैं, लैपटॉप है, इनका एक समय होना चाहिए निर्धारित। जैसे मान लो 1 घंटा यूज़ करा तो 15-20 दिन आधे घंटे का 15-20 मिनट आधे घंटे का गैप देना चाहिए। तो हम रेगुलर चलते हैं, चलते कई बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, रील देखने बैठा मैं एक दिन, 2.5-3 घंटे अकेला था मैं रात को होटल के रूम में, मुझे कोई टोकने वाला नहीं था, बीवी नहीं थी उस दिन, कोई बेटी नहीं थी मेरे पास जो कह दे पापा सो जाओ। मतलब मैं देखने लगा तो देखता ही क्या, मैंने बाद में देखा, मैंने 10 बजे शुरू किया था, यार 1 बज गया, बंद करो इसको। मतलब ये एडिक्शन उस समय महसूस होती है। मैं इसलिए ये चीज़ें अपने पे लेके शेयर करता हूँ कि जो सच है वो बताना चाहिए पब्लिक को कि गोयल भी क्या करता है। तो मतलब उस दिन से कसम खा ली कि मोबाइल रात को 9 बजे स्विच ऑफ करना ही करना, कुछ हो जाए, और वो भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये ना हो कि आज गलती होगी तो कल फिर करेंगे, वो नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को टाइमली यूज़ करना चाहिए और बहुत कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। और अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बता दें कि इसके अंदर आपका दिमाग लगता है। अगर दिमाग लगता है तो उसके लिए एक भैया छोटा सा काम करो कि अपने जीवन को अगर स्वस्थ रखना है, मस्त रखना है, तो हमारा जो वैद्यवान एक्शन प्राश च्यवनप्राश है उसको अपने जीवन में धारण कर लो। 1 चम्मच रोज़ खाओगे तो ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपके आसपास कभी नहीं आएंगे। ये सिद्धार्थ जी, ये च्यवनप्राश आपको हम गिफ्ट करेंगे। क्या बात है सर, ये सब मैं वैसे ही ले जा रहा हूँ सर। बट